एवरीवन, आज हम लोग डेट में से डे निकालना सीखेंगे। कोई भी डेट से डे कैसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे हुआ होगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसको हम लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ मेथड होती हैं। वो मेथड में कुछ कोड्स लिखने होते हैं। ये कोड्स आपको याद करनी पड़ेगी। जनवरी की कोड 1 होती है। अगर वो आपको क्वेश्चंस में लीप ईयर दिया हुआ है तो उसकी जनवरी की अगर और जनवरी मंथ दिया हुआ है और डेट कुछ दिया हुआ है तो जनवरी मंथ की उस लीप ईयर में कोड हो जाएगी 0 और फरवरी की हो जाएगी 3। इसकी कुछ ट्रिक होती है, एक स्टोरी है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी अगर आपको ये कोड अभी नहीं याद होती है तो, ईज़िली नहीं याद होती है तो। फिर उसके बाद सेंचुरी कोड होती है। सेंचुरी कोड 16th सेंचुरी की कोड होगी 6, 17th सेंचुरी की 4, 18th सेंचुरी की 2, 19th सेंचुरी की 0 और फिर 20th सेंचुरी की फिर से स्टार्ट हो जाएगी शुरू से। 20th सेंचुरी की क्या होगी 6, 21st सेंचुरी की क्या होगी 4। ठीक है, वीक्स हमारे वीक 0 से स्टार्ट होंगी। इसमें कोई मेथड कुछ हम लोग अप्लाई करेंगे, उसमें अगर 0 नंबर आएगा तो वो सैटरडे कहलाएगा और 1 आएगा तो उसे हम लोग संडे कहेंगे। और ऐसे ही मंडे को 2 कहेंगे, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5 और फ्राइडे को 6 कहते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग ये चीज़ सीखते हैं लीप ईयर्स कैसे निकालते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए 52 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 4 ज़ा 52। तो 13 ईयर्स ऐसे होंगे जो लीप ईयर्स होंगे। लीप ईयर्स बेसिकली होते कौन से ईयर्स है जिसके जौन से ईयर्स में फरवरी में 29 डेज होंगे उसे लीप ईयर्स कहेंगे। तो 52 ईयर्स में 13 ईयर्स ऐसे होंगे जो लीप ईयर कहलाएंगे। और कोई ऐसे भी ईयर्स होते हैं जो डिवाइड ही नहीं होंगे 4 से। फॉर एग्जाम्पल 70 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हुए होंगे? इसको हम लोग सिंपल 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें हम लोग पॉइंट तो आएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे पॉइंट आएगा, मगर हम लोग को पॉइंट नहीं लिखना है। सिंपली जितने भी नंबर आएंगे उसको हम लोग लिख देना है, पॉइंट का आंसर नहीं लिखना है। कोटेंट सिंपल हमको लोग को लिखना है। जैसे 17 4 ज़ा 68, 17 4 ज़ा 68 तो आपका 17 हो जाएगा लीप ईयर। 70 साल में आपका लीप ईयर कितने बार आएगा? 17 बार। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेथड पे चलते हैं कि कैसे निकाला जाता है कि कोई डेट का डे कौन सा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग को बहुत फेमस डेट लेते हैं हम लोग 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। जो ऊपर वाला आप लोग को ये मेथड दिख रहा है इस पे आप लोग को बेसिकली सारे कोड्स लिख देने हैं। पहले तो डेट लिखा हुआ है तो यहाँ पे 15th डेट लिखा हुआ है तो हम लोग 15th डेट लिखेंगे। फिर उसके बाद मंथ कोड लिखा हुआ है तो अगस्त का मंथ कोड मैंने क्या बताया 3, तो यहाँ पे हम लोग +3 कर देंगे। फिर 1947 तो 19th सेंचुरी कोड लिखना है तो 1947 का सेंचुरी 19th, तो 19th का क्या होगा? 19th सेंचुरी का कोड +0। 19th सेंचुरी का 0 था। फिर उसके बाद +47 ईयर लिखना है हम लोग को तो 47 ईयर्स। और फिर अब हम लोग को लिखना है कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स 47 साल में कितने लीप ईयर्स हुए होंगे। तो हम लोग को सिंपल क्या करना है 47 को 4 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा हमारा कोटेंट
11, तो हम लोग को +11 कर देना है। ये सारे नंबर को 7 से डिवाइड कर देना है। अब आप सोचिएगा सबको प्लस करेंगे फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। हम लोग एक एक नंबर को डिवाइड करेंगे और इसमें आपको सिंपल ना कोटेंट लिखना है ना कुछ लिखना है, आपको सिंपल रिमाइंडर लिखते जाना है। देखिए 17 को अगर हम लोग 15 से काटेंगे तो 17 2 ज़ा 14, 17 2 ज़ा 14, तो 15 को अगर हम लोग 14 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। 3 को डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, और 47 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 6 ज़ा 42, तो 5 आएगा। अगर 47 को 42 से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 आएगा। और अगर 11 को डिवाइड कर दिया जाए तो 7 1 ज़ा 7, तो 1 बार में रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 4। ठीक है, अब मैं इसको क्लियरली आपके सामने लिख देती हूँ क्या क्या आया हमारा। पहले हमारा क्या आया 1 +3 +0 +5 +4, और हमको इससे डिवाइड किससे करना था 7 से। तो 3 + 1 4, 4 + 5 4 + 4 8, 8 + 5 13, तो 13 डिवाइडेड बाई 7 हम लोग को रिमाइंडर लिखना है, रिमेंबर दिस। तो 7 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 7 में से 7, 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6। तो बताइए 6 कौन सा हमारा ये होता है, कौन से वीक का नंबर होता है, ये कौन से डे का नंबर, फ्राइडे का होता है। तो ये हमारा 15 अगस्त 1947 में को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। रिमेंबर दिस। अब हम लोग एक नया एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे होगा। तो इसको हम लोग पहले तो डेट लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है डेट, तो हम लोग 2 पहले लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर अक्टूबर का कोड क्या होगा 1, सेंचुरी कोड क्या होगा 18th सेंचुरी का कोड क्या होगा +2, फिर प्लस ईयर लिखा हुआ है तो हम लोग को सिंपली 69 लिख देना है। ठीक है 69, फिर प्लस, अब 69 ईयर्स में कितने बार लीप ईयर्स आए होंगे, तो हम लोग को 69 को सिंपली डिवाइड कर देना है 4 से, तो हमारा कोटेंट आएगा 17 4 ज़ा 68, तो 17 आएगा, तो +17 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 7 को 2 से नहीं, 7 को सिंपली हम लोग 69 से डिवाइड करेंगे, तो 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, तो 63 को 69 को अगर हम 63 से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 6, रिमाइंडर आएगा हमारा 6। और फिर 7 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3, 7 2 ज़ा 14, 17 - 14 3, रिमाइंडर 3 आ गया हमारा, यहाँ पे 6 आया। अब हम लोग सबको ऐड कर देंगे। पहले हम लोग का क्या आया था 2 + 1 आया था, +2 +6 +3 डिवाइडेड बाई 7, 6 + 2 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो आप बोलिएगा इसमें तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 7 2 ज़ा 14 होता है, मगर याद रखिए इसमें हम लोग को सिंपल लिखना रहता है रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 कौन से वीक का नंबर होता है, कौन से डे का, सैटरडे का,
तो हमारा 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे था? सैटरडे. I hope you understand this concept. It's a very simple method and you can do it very well if you will learn all the codes. It will be very easy to find out the day of the date. Thank you for watching this video. If you don't like this video, please hit dislike button. Thank you.